स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आज हम एचएस सेकेंड ईयर का पहला टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हमने एचएस फर्स्ट ईयर में सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का ही अकाउंट तैयार किया था। आज हम एचएस सेकेंड ईयर में जब आ चुके हैं, आज से हम सिर्फ एक मालिक का नहीं 2-3 मालिक का एक साथ ही एक अकाउंट तैयार करने वाले हैं। मतलब एक ही बैलेंस शीट में 2-3 लोग मालिकों का अकाउंट हम बनाएंगे और वो बनाएंगे पार्टनरशिप फर्म का। तो देखो, पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, अब इसे थोड़ा समझना। ये पार्टनरशिप फर्म ये एक धरण का मतलब ये पार्टनरशिप फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, okay, who agreed to carry on lawful business with the objective of sharing in profits. The partners provide the capital and share the responsibility for running the business on an agreed basis. आशा करता हूँ तुम लोगों ने समझा होगा मैंने जो बोला। देखो, ये पार्टनरशिप फर्म ये 2 या 3 लोगों में 2 से अधिक लोगों में वो 2 या अधिक लोगों मिलकर जो एक फर्म तैयार करते हैं शेयर में, उसे कहेंगे हम पार्टनरशिप फर्म। और उस फर्म पे वो पार्टनर्स मतलब इक्वली शेयर प्रोवाइड इक्वली कैपिटल प्रोवाइड करेंगे और उसका जो प्रॉफिट निकलेगा उसे भी इक्वली वो डिवाइड करके लेंगे। वही फर्म को ही हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो देखो, अब हमने पार्टनरशिप फर्म जो समझा उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म में 2 या अधिक लोग रहते हैं, उसके बाद उन पार्टनर्स में पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर्स का मतलब सभी पार्टनर के साथ सभी पार्टनर का एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन रहना ज़रूरी है। और वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन मतलब ये पार्टनर्स में वो एक मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन मतलब ए पार्टनरशिप इज़ ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। उनमें पार्टनर्स में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है पार्टनरशिप फर्म में। वो एग्रीमेंट चाहे रिटन हो या ओरल हो। दूसरी बात, पार्टनरशिप फर्म में तुम्हारा एक बिजनेस एग्जिस्टेंस होना पड़ेगा। मतलब तुम लोग एक बिजनेस को लेकर ही तो एक पार्टनरशिप फर्म है ना। अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप फर्म कैसा रहेगा। दूसरी बात, हर एक पार्टनर्स का जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं था, वैसे भी पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर का अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और तीसरी बात ये है, जो सभी पार्टनर्स अपने बिजनेस के साथ कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो सकता। उनके साथ अपने मतलब सभी के साथ सभी का हर एक पार्टनर्स के साथ उनके बिजनेस का एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहना जरूर रहेगा ही, ज़रूरी नहीं, वो रहेगा ही। तो देखो, दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो पार्टनरशिप फर्म है, एक बात याद रखना, पार्टनर हम हर एक फर्म में, अब तो ये समझ गए ना पार्टनरशिप का मतलब क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैंने तुम लोगों को सब कुछ बोल दिया। पार्टनरशिप को लेकर आशा करता हूँ किसी का कोई भी प्रॉब्लम या डाउट नहीं है। अगर तब भी रहेगा तो मुझे बोलना तुम लोग। तो देखो, हम हर एक बिजनेस में हर एक बिजनेस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ना। पर एक चीज़ याद रखना, पार्टनरशिप फर्म में कोई भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। तुम अगर चाहो पार्टनरशिप फर्म में तुम लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो। अगर चाहते हो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है वो भी हो सकता है। और एक बात, जो पार्टनरशिप फर्म में 2 टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है। एक रजिस्ट्रेशन मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये वाला एक्ट 2008 में पास हुआ था। ये एक बात याद रखना, ये LLP जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है हर एक पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक है, अब हम सीधा जाएंगे जो पार्टनरशिप में क्या एग्रीमेंट होता है। तो एक चीज़ याद रखना, पार्टनरशिप फर्म में यो एक पार्टनरशिप डीड तैयार किया जाता है। वो अगर तुम चाहो जो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म बनाओगे तो ये रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म अगर बना लिया तुमने तो ये पार्टनरशिप डीड तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। और अगर तुमने चाहते हो जो तुम लोग पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करोगे
तो ये वाला पार्टनरशिप डीड तुम लोगों के लिए कोई भी मैंडेटरी नहीं है। तो ये क्या है, कौन सा पार्टनरशिप डेट है, तो ये अब मैं तुम लोगों से शेयर करने वाला हूँ। देखो मैंने यहाँ पे तुम लोगों के लिए लिख कर दिया है जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स का मतलब तो बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, ये तुम लोगों को मैंने समझा दिया। अब देखो यहाँ पे लिख कर दिया हूँ मैंने तुम लोगों को पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड में? तो देखो जो पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट रहता है ना, मतलब पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट मतलब कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें फर्स्ट एग्रीमेंट रहता है नेम ऑफ द बिजनेस। मतलब जो बिजनेस तुम लोग पार्टनर्स मिलके जो एक फर्म जो तैयार कर जो बिजनेस तुम लोग ने उठाया, उस बिजनेस का नाम क्या है, ये पार्टनरशिप डीड में सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। दूसरी बात है ये नेचर क्या है, उस बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का नया नाम और एड्रेस तो पार्टनरशिप में चाहिए। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया ये भी ज़रूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अनुसार कैसे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर हो सकता है। मतलब कोई अगर 5 भाग का 3 भाग दिया तो उसे भी तो प्रॉफिट में शेयर में उसे 3 भाग का प्रॉफिट चाहिए ना, वो ऐसा ही एग्रीमेंट। तो जिसने जैसा कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है उसे इतना प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स ड्यूटी, पार्टनर्स राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो स्टूडेंट्स इतना सा जो इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है, पार्टनर्स के लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है, पार्टनर्स का ड्यूटी क्या है, पार्टनर्स का राइट क्या है, पार्टनर्स को कितना परसेंट सैलरी मिलता है, पार्टनर्स को कितना परसेंट कमीशन मिलता है, पार्टनर, ये सब कुछ अगर तुम जब सम करोगे तब ऐसे ही तुम लोगों अच्छे से समझ पाओगे। अब तो ये मैंने सिर्फ तुम लोगों को दिखाया जब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या एग्रीमेंट होता है। तो ठीक है, तो अब हम जाएंगे, ये तो पार्टनरशिप डीड को मैंने तुम लोगों को दिखा दिया। जो रजिस्टर पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें ये सब एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। और ये सब एग्रीमेंट वो जो तुम लोगों को दिखाया नेम ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, ये आशा करता तुम लोगों ने समझा होगा। नेम ऑफ ये तो क्या क्या एग्रीमेंट में नाम, बिजनेस का नाम क्या है, इसका नेचर क्या है, हर एक पार्टनर का एड्रेस, नाम, ये सब इस एग्रीमेंट में जब ये रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होता है उस समय उस एग्रीमेंट में, उस पार्टनरशिप डीड में वो सब कुछ एंट्री करना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है। अच्छा, तो देखो अब तुम लोग समझ चुके हो जब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म कैसा होता है। अब देखना जो बिना पार्टनरशिप डीड के, मतलब बिना रजिस्टर का पार्टनरशिप फॉर्म, उसका एग्रीमेंट कैसा होता है ये अब मैं तुम लोगों से शेयर करने वाला हूँ। बिना पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। जो मतलब बिना रजिस्टर्ड फर्म का उनका एग्रीमेंट होता है, जो उनका जो प्रॉफिट, उन्होंने जो प्रॉफिट पे बिजनेस से अर्न होता है उनमें सभी का प्रॉफिट सभी को इक्वली मिलना चाहिए। दूसरी बात, उसमें उस फर्म में कोई भी पार्टनर्स का सैलरी नहीं होता, उस फर्म में कोई भी पार्टनर्स का कमीशन नहीं होता, उस फर्म में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होता। मतलब कैपिटल के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, कोई ड्राइंग्स के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। पर जब कोई पार्टनर अपने उस फर्म से कोई लोन लेना चाहता है तो उसके लोन के ऊपर हर एक पार्टनर को 6% पर एनम लगाया जाता है। मतलब उस लोन के ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखो पार्टनरशिप फर्म में ये कुछ नहीं, पार्टनरशिप फर्म ये वो फर्म है जो 2 या उससे अधिक लोग मिलकर जो एक फर्म तैयार करते हैं, उस फर्म का एग्रीमेंट लेकर ही वो लोग वो उस फर्म को तैयार करते हैं। तो उसका एग्रीमेंट क्या था, जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उससे पार्टनरशिप डीड में तुम लोगों को मैंने दिखाया था जो उसका कि एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, वो बिना रजिस्टर्ड फर्म का, मतलब बिना पार्टनरशिप डीड का ये वाला एग्रीमेंट उनमें होता है। वही है जो एग्रीमेंट लेकर जो एक दो से एक एग्रीमेंट बना के 2 या उससे अधिक लोग मिलकर जो एक पार्टनरशिप, मतलब एक फार्म जो खोलते हैं ना, उसे ही बोलते हैं हम पार्टनरशिप फार्म। अब हम सीधा जाएंगे पार्टनरशिप फार्म का फाइनल अकाउंट कैसा होता है। देखो हमने जब ट्रेडिंग का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाया था तब हमको मिला था
जो पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम सीधा बनाते हैं बैलेंस शीट। अब देखना, जो पार्टनरशिप फर्म में उन सभी पार्टनर्स का अपने फर्म का कैसा फाइनल अकाउंट तैयार होता है। तो देखो, पहला चीज़, वो पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसा ही वो फाइनल अकाउंट है, पर उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो चीज़ क्या है, अब देखना तुम लोग। ये देखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फाइनल अकाउंट्स में मतलब हर एक पार्टनरशिप में एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट कैसा होता है, देखना। सभी पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट में भी पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। उस ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके बाद हम वही ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। उस नेट प्रॉफिट, उस नेट लॉस को हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में, कोई अदर फर्म नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में हमें एक्स्ट्रा एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, और उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो नेट प्रॉफिट मिला है हमको, नेट लॉस मिला है, उसे हम पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब लेकर जाते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाकर हर एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम वही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को उनके पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार उनका जो जितना परसेंट, मतलब उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग मतलब प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, जितने परसेंट के ऊपर उन लोगों का प्रॉफिट शेयर होता है, वही परसेंट से हम उनका वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम उनको उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं बैलेंस शीट पर। देखो, मैंने एक और एरो दिखा रखा है, जो बिना जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं मिला था, तो हम पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डायरेक्ट उसे ट्रांसफ़र करके ले जाते थे बैलेंस शीट में। अब देखना, जो पहले ले जाते थे ना, अब तो पर हमें अब इस पार्टनरशिप फर्म के क्षेत्र में हमें ये वाला नहीं हो सकता। हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाना होगा, उसके बाद हमें ये वही, मतलब उसके बाद हमें सॉरी पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाने के बाद उसमें हम जाके कैपिटल को, हर एक पार्टनर्स के कैपिटल में वही प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं बैलेंस शीट में। तो देखो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेम ऑफ दिस। जो ये देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट जब नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करते हैं। पहले हम हो सके इंटरेस्ट एंड कैपिटल के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो, एक चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें क्या क्या आइटम रहता है, उसमें रहता है इंटरेस्ट एंड कैपिटल, उसके बाद रहता है पार्टनर्स सैलरी, उसके बाद रहता है पार्टनर्स कमीशन, उसके बाद रहता है ट्रांसफ़र टू रिजर्व, उसके बाद रहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो देखना, हम जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम वो सिर्फ डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ आइटम रहता है, जैसे प्रॉफिट के साइड में और लॉस के साइड में क्या आइटम रहता है, एक्सपेंसेस का आइटम रहता है। प्रॉफिट के यहाँ पे कौन सा आइटम रहता है, कोई रिसीव वाला आइटम हो, वो सब रहता है प्रॉफिट के इधर, और लॉस के इधर कोई, मतलब एक्सपेंसेस ऐसे कुछ आइटम रहते हैं। वही स्टाइल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वह सभी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट साइड में रहता है। और सॉरी, मैंने एक गलत कर दिया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो कोई प्रॉफिट और लॉस का साइड नहीं रहता, वो डेबिट और क्रेडिट साइड रहता है ना। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जैसे आइटम्स रहते हैं, जैसे आपको कोई रेंट रिसीव हो, या
वैसे ही कुछ मतलब रिसिप्ट वाले जितने सारे आइटम्स है वो तो हम लिखते हैं ना डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में कोई एक्सपेंसेस रिलेटेड कुछ चीज़ है उन चीज़ों को हम लिखते हैं। वही तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी डेबिट साइड में ये पांचों आइटम बिठाते हैं, और क्रेडिट साइड में हम बिठाते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट मिला है ना उसे हम क्रेडिट साइड में एंट्री देते हैं। और हमें या वो जो इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट लगाया गया या ड्राइंग्स, इन सभी को हम एंट्री देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो देखना ये इस वीडियो में तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का। अब हम अगले वीडियो में जाके सम करेंगे। तो देखना इसमें मैंने जब तुम लोगों को दिखाया, हमने हमारा जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म में दो या अधिक पार्टनर्स, तो मैंने ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए तुम लोग अच्छे से समझो। पार्टनरशिप फर्म क्या था? पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला के, मतलब पार्टनरशिप फर्म सारे पार्टनर्स मिलके एक एक फर्म को खड़ा करते हैं। उसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप फर्म। उनमें उसमें कुछ पार्टनर्स का एग्रीमेंट रहता है, और वो अगर चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म तैयार करे तो उसमें पार्टनरशिप डीड रहता है, और अगर वो चाहे कोई अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म रखे तो उसमें कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं रहता। वो बिना एब्सेंस के पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में वो लोग एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट तैयार करते हैं। और उसके बाद हर एक पार्टनरशिप फर्म का जो फाइनल अकाउंट तैयार होता है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक एक्स्ट्रा अकाउंट भी तैयार होता है। तो वही बात था पार्टनरशिप फर्म का। और उसके बाद उसका फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आइटम्स रहता है वो भी तुम लोगों को दिखाया हूँ मैंने। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद में कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर कहना। गुड बाय।